जय भीम, नमो बुद्धाय। मित्रों, दोस्तों, साथियों, लगातार मैं कई दिनों से देख रहा था कि लोगों की क्रिया प्रतिक्रियाएं क्या आ रही है। जब जब द्रौपदी मुर्मू ने देश की महिला राष्ट्रपति, ताकतवर राष्ट्रपति, आज़ादी के 75 साल बाद किसी आदिवासी महिलाओं को राष्ट्रपति बनने का मौका मिला, तो संविधान दिवस के शुभ अवसर पर उन्होंने जो जजों को आईना दिखाने का काम किया वह काबिले तारीफ है। इनकी चर्चा जितनी की जाए उतनी कम है और उस दिन को इतिहास के पन्नों में सोने के अक्षरों से लिखने का दिन है, जब उन्होंने कहा कि कौन लोग जेलों में हैं जिनको मौलिक अधिकार के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कौन लोग जेलों में हैं जिन्हें संविधान की कोई जानकारी नहीं है, जिनको अपने हक अधिकार की जानकारी नहीं है। वो हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो हैं जो लोग बकरी पाल करके, किसी तरह से गाय गोरू दूध पाल करके, मजदूरी करके वो लोग ज़मीन में हैं, जेल में हैं। और ये बेवजह ये सुप्रीम कोर्ट आज लाखों लोगों को, 4 लाख से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनके पास बिना कोई प्रमाण के आज जेल में रखा गया है। 3 लाख से ऐसे लोग हैं जिनका आज तक सुनवाई नहीं हुई है। इस तरह से जेलों में उनको कैद करके रखा है। वो बहुजन लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, भारत के मूल निवासी हैं, आदिवासी लोग हैं। लेकिन ये कॉलेजियम सिस्टम से जजों की बहाली जो हुई है, पहले जजों की बहाली में राष्ट्रपति का हस्तक्षेप होता था, राष्ट्रपति के हक और अधिकार की बातें होती थी। लेकिन 1991 में कॉलेजियम सिस्टम ला करके मनोवादियों ने पूरे देश में एक ऐसा जातिवादी जजों का जो है आविष्कार कर दिया, जिसमें एक ही जाति के लोग जज बनते हैं, सभी अपने रिश्तेदार को ही जज बनाते हैं, अपने लोगों की ही सुनवाई करते हैं। जो 24 घंटा में से 18 घंटा जाति के बारे में सोचता है, क्या वह उस कुर्सी पर जा कर के जातिवादी नहीं करता है? कौन लोग हैं जो जेलों में हैं? ये बात राष्ट्रपति ने कह करके सबकी आंखें खोल दी है और जज टुक टुक ताकते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट और कानून मंत्री यानी बीजेपी सरकार के बीच तकरार चल रही है। देखिए, इस बीच में यदि कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म होता है, ओपन परीक्षा होती है, तो सभी लोगों को जज बनने का मौका मिलेगा। हम तो देश के बहुजनों को, SC ST OBC और माइनॉरिटी को कहते हैं, उठो जागो और संघर्ष करो। अगर हम पूरे देश में 90% बहुजन मूल निवासी हैं, तो न्यायपालिका में भी 90% हमारी भागी होनी चाहिए। वो लोग बिना आंदोलन के, बिना संसदीय चर्चा के, बिना लोकसभा में चर्चा के, बिना राज्यसभा में चर्चा के, जब 10% उनकी पूरे देश में जनसंख्या भी नहीं है, 3.5% वालों का 10% EWS रिजर्वेशन ले सकता है, यानी 66,692 रुपया प्रति महीना कमाने वाला गरीबी रेखा के नीचे आ सकता है। तो हम 300 रुपया पर डे कमाने वाला अमीर कैसे हो गए? हम कैसे टैक्स देंगे? इस पर संघर्ष करना चाहिए। आज हम लोग सभी लड़ रहे हैं। OBC को OBC ही सता रहा है, दलित को दलित ही सता रहा है, पिछड़ा को पिछड़ा ही सता रहा है, अति पिछड़ा को अति पिछड़ा ही सता रहा है। उसमें कैटेगरी है, वो कहता है हम बड़ा कि हम बड़ा। ठीक है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को एक जात नहीं, अब एक जमात पर खड़ी होनी चाहिए। जात पात की चर्चा नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को बेटी रोटी का रिश्ता करके हमको अपने देश पर पुनः बौद्धिज्म एक तार्किक होनी चाहिए, लेक्चुअल होनी चाहिए, ताकि हम लोग एक साथ आकर के अपनी जो संवैधानिक संस्थाओं पर विदेशियों का कब्जा है, उस कब्जा को बरकरार रख सके, ताकि हमारी पीढ़ी गुलाम ना हो सके। क्योंकि आज भी हम गुलामी के जंजीर में, हमारा VC नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारा प्रोफेसर नहीं है, रेलवे के बड़े अधिकारी नहीं हैं, IAS IPS हम लोग नहीं हैं। देश को 89 IAS चलाते हैं, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव जो हैं वो चलाते हैं, लेकिन उसमें 2 गो SC हैं, 3 और 1 ST हैं और 1 OBC है, और बाकी 85 लोग वही है। मतलब समझिए तो हम लोग आज भी 0 हैं। और ये जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग हुक्मरान बनकर बैठे हुए हैं और हम लोगों पर कब्जा किए हुए हैं। इसलिए हम लोग
को संघर्ष करने के लिए सड़क पर आना होगा और जात से हट करके जमात में आना होगा। सिर्फ बहुजन मूल निवासी करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ 90% कहने से कुछ नहीं होगा। ईबीसी आरक्षण कोर्ट ने बड़ी चालाकी से ख़त्म किया, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट ने फिर से चुनाव के लिए जो है हरी झंडी दे दी। नीतीश कुमार जी ने संघर्ष किया, नीतीश कुमार की काबिले तारीफ है। लालू यादव की तारीफ है, जिन्होंने कभी मनुवादियों से समझौता नहीं किया। मैं ऐसे लोगों को सलाम करता हूं। आज भी संस्थानों में बैठे हुए हैं लोग, सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों को ललई सिंह यादव को मानना चाहिए, पेरियार ललई सिंह यादव के रास्ते पर चलना चाहिए, रामस्वरूप वर्मा के रास्ते पर चलना चाहिए। हम लोगों को फातिमा शेख के रास्ते पर चलना चाहिए, ज्योतिबा राव फुले के रास्ते पर चलना चाहिए, माता सावित्रीबाई फुले के रास्ते पर चलनी चाहिए, कर्पूरी ठाकुर मान्यवर काशीराम के रास्ते पर चलना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर चलनी चाहिए, रास्ते पर चलनी चाहिए। तभी हम अपने मिशन को पूरा कर सकेंगे। जय भीम, जय भारत।